राजस्थान में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया अब और अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होने जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 जुलाई से नई मान्यता के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और तय समय सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ खास रहने वाला है, देखिए। 31 जुलाई से नई मान्यता के आवेदन, समयबद्ध होगी पूरी प्रक्रिया, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को पूरी तरह नया रूप देने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि नई मान्यता के आवेदन 31 जुलाई से शुरू होंगे। प्रक्रिया अब तेज और पारदर्शी होगी। प्रथम स्तर की समिति 7 दिन के अंदर निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजेगी। जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट का परीक्षण कर आगे भेजेंगे और अंतिम फैसला निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी भी दी है कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले निजी विद्यालयों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता देने में विलंब नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो अल्टीमेट नियत कमरों की साइज वो नियत स्पेस वो उसके साथ साथ एक इतना परिसर भी होना चाहिए ताकि बच्चों को यदि गाड़ी में लेके आए तो अंदर आकर के बच्चों को उतारे, बाहर उतारने से उसको एक्सीडेंट होने की खतरे है। हमने उसके लिए हर साल एक बार जांच करने का निश्चय कर दिया है और उसमें सारी बातों को देखेंगे। बड़ा चेकलिस्ट है कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, उसके आधार को जांच करेंगे और उस आधार पर निर्णय किया जाएगा कि वो विद्यालय चलने लायक है कि नहीं। यदि चलने लायक नहीं है तो वार्निंग दी जाएगी, नहीं तो उसकी मान्यता निरस्त करेंगे। जो सरकार ने सुरक्षा के मापदंड तय किए हुए हैं उनकी पालना उनको करनी ही होगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भवन कक्षाएं, बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना स्थल और परिवहन व्यवस्था का नियमित निरीक्षण होगा। बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही सुरक्षित उतारना और चढ़ाना अनिवार्य होगा। सरकार ने डमी विद्यार्थियों, स्कूल समय में कोचिंग चलाने और बिना मान्यता वाले स्कूलों पर भी सख्ती का संकेत दिया है। मंत्री ने साफ किया है कि केवल फीस बकाया होने के आधार पर किसी भी बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज रोका नहीं जा सकेगा। अभिभावकों को परेशान करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रार्थना स्थल भी हो, क्योंकि एक कमरे में पूरे स्कूल की प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसे कुछ है उस पर हमने तय किया है कि विस्तार का हो, दूसरा ज्यादा विलंब ना हो। इसलिए निदेशक स्तर पर, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर उससे जो पत्रावली लगाई गई उसकी जांच होगी। हमारे 3 अधिकारी उस विद्यालय की मान्यता मांग रहा है उसकी जांच कर ली जाएगी और उनको चेक लिस्ट दी जाएगी ताकि उस चेक लिस्ट के आधार पर सारी जांच करके और फिर डीओ को रिपोर्ट करेगा। डीओ को निश्चित समय में या तो पत्रावली पर ऑब्जेक्शन लगाकर देना पड़ेगा या उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यदि वो इतने दिन में नहीं करता है तो ऑटोमेटिक जितना हमने दिन तय किया उसमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, वो निदेशालय चली जाएगी। निदेशक को भी तय कर दिया कितने दिनों में उसको उसका निस्तारण करना है। कुल मिलाकर यदि बात करूँगी तो हम डीओ के पास आने के बाद मैक्सिमम 2 महीने में उसकी मान्यता हो जाएगी यदि सब कुछ सही है तो। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने भी कहा कि सरकार मान्यता प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। नए निर्देशों के सख्ती से अमल होने पर निजी विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों, विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था, इसके अलावा सख्त निगरानी के साथ ही अब जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का साफ संकेत है कि आने वाले समय में
स्कूलों की मान्यताओं को लेकर समयबद्ध रूप से काम किया जाएगा। इसके अलावा उनके ऊपर सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। सरकार की यह कार्य योजना कितनी सफल होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। सहयोगी दिलीप परमार के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।